चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। और डेली की तरह आज भी करंट अफेयर हम लोग करेंगे। बिहार एसएससी सीजीएल 4 और मद्य निषेध जो भी चल रहा है, और 14 तारीख को जो एग्ज़ाम दे दिए और जिनका 17 को है। मेरा तो 17 का एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे मार्च से 2026 के मार्च से करेंगे और लेटेस्ट तक करेंगे, ठीक है। मेन फोकस रहेगा सीजीएल वगैरह और एसएससी इंटर लेवल, और बीच बीच में ये सब तो करंट अफेयर चलते रहेगा, तो मध्य से वगैरह कवर हो ही जाएगा। ऐसा तो कहता है कि चलिए शुरू करते हैं। किस देश के खिलाड़ी फिल एलन ने T20 वर्ल्ड कप का इतिहास रच के सबसे तेज़ शतक लगाने वाला बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के बन गए हैं। 33 गेंद में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले व्यक्ति बन गए हैं, क्रिकेटर बन गए हैं। और कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मोटाना में किया गया है। कहाँ किया गया है? मोटाना में किया गया है। कहाँ किया गया है? मोटाना में। कहता है कि लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं? तो कृति करंच बन गई हैं। कौन बन गए हैं? कृति करंच बन गई हैं। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं? कृति करंच बन गए हैं। कहता है कि हट्टी रियाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। हट्टी रियाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। हट्टी रियाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में मनाया गया। और कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभांकरों को अनावरण किया है? तो 2027 के जनगणना के लिए प्रगति और विकास दो शब्द को दिए हैं, प्रगति और विकास। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने हर स्टार 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो गुजरात ने। कौन सा पहल है? तो हर स्टार्ट पहल कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमलाई अलवार को 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत में लौटाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड की। कहता है कि कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम से संत तिरुमकाई अलवार की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड लौटाने की घोषणा की है। कौन इंग्लैंड लौटाने की घोषणा किया है? तो इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने सबसे तेज 50 मीटर लंबे स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सृष्टि शर्मा ने। कौन बनाया है? सृष्टि शर्मा ने बनाया है, सबसे तेज स्केटिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। और अगला क्वेश्चन है कि बॉबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। कहता है कि बॉबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस देश से नौसेना के लिए एक स्टील मिसाइल की खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस से। किस देश ने नौसेना के लिए मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस से। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक सरकार ने। कौन सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने। ऐसे देश में बात करेंगे तो जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया है जो 10 साल से कम बच्चों को लगाया है, और फ्रांस थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में है। लेकिन कर्नाटक सरकार क्या किया है? तो कर्नाटक सरकार 16 वर्ष से कम बच्चों की उम्र पे सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाया है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। अच्छा, अगला कहता है कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु में के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया है? तो इंडोनेशिया। कहता है कि 16 वर्ष से कम आयु के लिए नाबालिग के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया है? तो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे कहता है कि ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। अच्छा, और कहता है कि महिला उद्यमी को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो L&T फाइनेंस ने, लॉन्सन एंड टर्बो फाइनेंस ने शुरू किया है कि महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। आगे कहता है कि ह्यूरन रिच लिस्ट जो जारी करता है ग्लोबल
ग्लोबल रूप में, तो उसका भारत किस स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर। कितना स्थान पर होगा भारत का स्थान, तीसरा स्थान पर है, रिच में तीसरा स्थान पर। आगे कहता है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, तो ऑल इंग्लैंड, कहता है कि 2026 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो लिन चुन ई को, लिन चुन ई। आगे कहता है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य के 11वां संस्करण हुआ है, तो सेशल्स के बीच में। लामित्य किसके बीच में होता है, सेशल के बीच में होता है। लामित्य किसके बीच में होता है, सेशल्स के बीच में होता है। और कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, तो जॉर्ज रसेल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, तो जॉर्ज रसेल ने जीता है। और कहता है कि 2026 को गैरी कास्टन को किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो श्रीलंका का टीम का मुख्य कोच कौन हो गया है, तो हो गया है जाकर के गैरी कास्टन हो गए हैं। अगला कहता है कि NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो चिरंजीवी को। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो चिरंजीवी को। और कहता है कि मुजतबा खमनोई को किस देश का सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ईरान। मुजतबा को संयुक्त नेता के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है, तो ईरान। ठीक है। अगला कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो इटली। कौन सा देश शामिल हुआ है, इटली। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म आज़ादी बिल 2026 की मंजूरी दी है, तो छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत के अब चीतों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, चीतों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है, तो 53 हो गई है। भारत में कितना हो गया, चीतों की संख्या 53 हो गया। ठीक है। आगे कहता है कि महिला की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल कौन लॉन्च किया है, तो केरल सरकार। निर्भया निशा पहल कौन लॉन्च किया है, तो केरल सरकार लॉन्च किया है। अगला कहता है कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो साइन ऐप। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो साइन ऐप लॉन्च किया। ठीक है, साइन ऐप। अगला कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है, तो कौन मना किया है, तो ईरान मना किया है। ठीक है, लेकिन अभी खेल रहा है। ठीक है, ये तो मार्च का है, लेकिन अभी खेल रहा है। जो फीफा जो शुरू हो गया उसमें फीफा ईरान खेल रहा है। कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो उड़ीसा राज्य को पहला स्थान मिल गया है। किस राज्य को पहला स्थान मिला है, उड़ीसा राज्य को पहला स्थान मिला है। शैलेश कुमार के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। और कहता है कि इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो सिक्किम में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया है, सिक्किम में। और कहता है कि किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो मॉरिशस ने स्वतंत्रता दिवस 58 नंबर का। और कहता है कि किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है, तो भारत में। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी किस कहाँ दी गई है, भारत में। देखिए कि न्यूज़ में चल रहा था। अगला कहता है कि किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, तो भारत में। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, चंडीगढ़। दूसरा पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, चंडीगढ़ बन गया है। उसके बाद पहला तो लक्षद्वीप था, 96% 99% से प्लस हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप के बाद कौन हो गया, चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो श्रीलंका। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के बीच में। फ्रीडम शील्ड कहाँ शुरू हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के बीच में फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है। ठीक है। आगे कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है, तो 208 पदक। कितना पदक, 208 पदक। कितना कौन सा है, पैरा एथलेटिक्स में। कितना में, पैरा एथलेटिक्स गेम में कुछ शीर्ष पर रहा है भारत 208 पदक के साथ, जिसमें 75 गोल्ड है। ठीक है। आगे कहता है कि कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली में 208 पदक से शीर्ष पर है, 75 इसमें गोल्ड है, 2026 में आयोजित हुआ है। आगे कहता है कि सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर कौन बन गया है, तो सूर्या मिधा। कौन बन गया है, सूर्या मिधा। सेल्फ मेड बिलियनर कौन बन गया है, सूर्या मिधा बन गया है। आगे कहता है कि किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है, महाराष्ट्र। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है, महाराष्ट्र। पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है, उड़ीसा में। पंचू दोल मेलन
यात्रा कहाँ शुरू किया है? उड़ीसा में। और कहते हैं कि प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यशवंत गुप्ता को। एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार यशवंत गुप्ता को दिया गया है। और कहता है कि पौली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? सुमन गिल को दिया गया है। पौली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? सुमन गिल को दिया गया है। कहता है उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन उड़ीसा के गजपति शासक जो थे उससे संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख खोजा गया है। कहाँ खोजा गया? उड़ीसा से संबंधित शिलालेख तो आंध्र प्रदेश में खोजा गया। कहाँ खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। और कहता है कि छात्रों के मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ में। किसके साथ में मिलकर किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ में मिलकर विकसित किया है, तो छात्रों की मदद के लिए। आगे कहता है कि इंडिया बेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्याना सेवलेंका। इंडियन बेल्स महिला वर्ग का टाइटल किस जीता है? आर्याना सेवलेंका अभी टेनिस खेलता है, तो यूएस ओपन में भी इसका 2026 में यूएस ओपन में यही जीते हुए हैं। ठीक है। और इंडियाना बेल्स में भी कौन जीता है? तो आर्याना सेवलेंका जीता है। और यूएस में भी कौन जीता है? आर्याना सेवलेंका। यूएस ओपन की बात कर रहे हैं। आगे कहता है ज्ञानपीठ सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आर बैरा मुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? आर बैरा मुथु को सम्मानित किया गया है। किस चीज़ में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। अगला कहता है कि मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। मथुआ देखिएगा, मथुआ धर्म मेला 2014 तारीख से मद्य निषेध की जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जैक्ट पूछा गया है कि मथुआ धर्म मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। बात ही 14 तारीख वाला में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किया है? तो उड़ीसा। कुसुमपुर के राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किया है? तो उड़ीसा में। आगे कहते हैं कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। अगला कहता है कि सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका। सी ड्रैगन 2026 किस देश के नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में। और गोधाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। गोधाम योजना कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। ठीक है। ठीक है। करंट अफेयर के लिए डायरेक्ट सुनते रहिए, सुनने से ही काम हो जाता है करंट अफेयर का। और ज़्यादा दिक्कत है ब्लॉग वीडियो बनता है तो इसको दोगुना पर करिए, आराम से देख लीजिए। 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आगे दुनिया का क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। तीसरा नंबर का मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? भारत बन गया है। अमेरिका, चाइना, भारत। तीसरा नंबर का मेट्रो नेटवर्क। कहता है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो थी जयंती कुमारेश बन गए हैं। क्या बन गए हैं? संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है जयंती कुमारेश को। ठीक है ना। आगे कहता है कि दिव्यांग शक्ति आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। दिव्यांग शक्ति आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और कहता है कि भारत की मदद से बनाए गए 240 फीट लंबे मेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में। बेबी पुल, कौन सा पुल है? तो बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश भारत बन गया है। और एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। एकदम लेटेस्ट अपडेट है करंट अफेयर का स्पीडी से 2026 मार्च से एकदम लेटेस्ट मद्य निषेध में यही क्वेश्चन आया है। तो एकदम ध्यान से सुनिए। आओ जाके लॉन्ग वीडियो देखना है और जाके चैनल पर सब्सक्राइब करना है। तो ट्यूलिप गार्डन सबसे बड़ा कहाँ बना है? श्रीनगर में। और कहता है किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD अभियान लॉन्च किया है? FMD टीकाकरण अभियान है लॉन्च किया है, तो गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला कहता है कि भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी के आधारित युद्ध अभ्यास
अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो उत्तर प्रदेश में। अमोघ ज्वाला का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। और कहता है कि किसने प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिम्प ने। ठीक है। कहता है कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है? किसे? नीता अंबानी को। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 116। हैप्पीनेस में 116 भारत, 115 पाकिस्तान। हैप्पीनेस में 116। ठीक है ना। सब इम्पोर्टेंट है जितना भी सब मध्य निषेध में दम जैसे कि आपने दिखाई दिए कि इसमें मध्य निषेध में क्वेश्चन आया है मार्च से। तो मार्च से अभी लेटेस्ट वाला सब पढ़ लेंगे। तो किस वाला कहता है कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? तो नीता अंबानी को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना स्थान है भारत का? 116वां स्थान है। ठीक है। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया है? तो नेपाल को नियुक्त किया गया। ठीक है। कहता है विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 का पहल शुरू किया है? तो पंजाब ने। शिक्षा क्रांति 2.0 पंजाब, विश्व बैंक की सहायता से। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता शुरू किया है? तो गुजरात ने। समान नागरिक संहिता गुजरात। कहता है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कावेद मदानी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है? कावेद मदानी को दिया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। कौन सा स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। ठीक है। कहता है कि प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो इंडोनेशिया। तो प्रम्बानन मंदिर को फिर से बनाने के लिए इंडोनेशिया किसके साथ में साझेदारी किया है? तो भारत के साथ में साझेदारी किया है। ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का से हटने वाला कौन सा देश हो गया है? तो अर्जेंटीना हो गया है। ठीक है। आगे कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। कहता है भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो तमिलनाडु। टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा कौन निर्यातक बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। कहता है कि किसे 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड बना दिया है? तो भूपति राजू अनिमेश वर्मा। ठीक है। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ने वाला बन गया है। ठीक है। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला सबसे कम उम्र के। ठीक है। आगे कहता है सबसे कम समय में। ठीक है। आगे कहता है कि किस राज्य ने परिवार इदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा किया? तो तेलंगाना। परिवार इदिरम्मा योजना कौन शुरू किया है? तो तेलंगाना। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात के समझौते पर अगले 5 वर्ष के लिए समझौता किया है? तो म्यांमार के साथ। किस साथ समझौता किया है? तो म्यांमार के साथ। ठीक है। किसके साथ? म्यांमार के साथ समझौता किया है। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय। योग 365 आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कहता है कि अगला क्वेश्चन भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सौरभ घोषाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे कहता है कि एग्री यूथ पार्लियामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इम्फाल में। कहता है कि एवरी यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है। ठीक है। कहता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू सबसे युवा मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में। फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश में। एग्री टू यूथ पार्लियामेंट मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी राज्य के बजट में स्कूल बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना। मुफ्त नाश्ता योजना तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सक पहल शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। दुआरे चिकित्सक योजना पश्चिम बंगाल ने। दुआरे चिकित्सक योजना पश्चिम बंगाल। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा। LPG का ATM कहाँ लॉन्च किया गया? तो हरियाणा में, गुरुग्राम के हरियाणा में। आगे कहता है
हरियाणा के गुरुग्राम में, सॉरी। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 900 गोल करने वाले दुनिया का पहले फुटबॉलर कौन बन गया है? तो मेसी बन गया है अर्जेंटीना से। मेसी बन गया है अर्जेंटीना से 900 गोल करने वाले। आगे कहता है कि किस राज्य का सबसे मार्च का चल रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का स्थापना दिवस 114। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1911 से 1912 में। 1911 में इसका घोषणा हुआ था, 1912 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि उसका थीम क्या है? बिहार का थीम उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार, याद रखिएगा, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। अगला क्वेश्चन कहता है कि नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया, डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया, ठीक है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ पारित किया है, ठीक है। सरहुल उत्सव छत्तीसगढ़, सरहुल छत्तीसगढ़। आगे कहता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान 13वां दिया गया है। हैप्पीनेस में भारत का स्थान 116 दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन इंडेक्स में भारत का स्थान 130 दिया गया है, ठीक है। कहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी बन गए हैं फाइनी बन गए हैं रवांडा के फाइनी उटा गुसिन मंदे, उटा गुसिन मंदे, ठीक है, उटा गुसिन मंदे। आगे कहता है कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कार्बन बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ 2026 का? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026 से 27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा किया है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एग्री विजन कृषि युवा सांसद नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मणिपुर में कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ। और एग्री सांसद कहाँ आयोजन हुआ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही आयोजन हुआ है। और एग्री विजन कृषि युवा सांसद भी मणिपुर में हुआ है, ठीक है ना। नई प्रजाति के समुद्री कोकड़े की खोज कहाँ की गई है? चलिए, तो यहीं तक करते हैं आज के यहीं तक करते हैं। तो अपने क्वेश्चन दे रहे हैं कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू कर दिया है, पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। 16 वर्ष से कम कौन हो जाएगा, ठीक है। और बिहार ऐसे सीजल वगैरह के लिए परमानेंट जुड़े रहें। डेली करेंट अफेयर हम पढ़ाते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं और डेली लाइव करके खुद पढ़ाते हैं और लाइव वीडियो बनाते हैं और करेंट अफेयर के लिए। और इधर उधर है मद्देनजर वगैरह के लिए तो भी काफ़ी है ये, ठीक है।